दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी के एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने इस गिरते हुए मार्केट में भी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं और आगे चल के भी जो है वो ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो कंप्लीट हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों साथ में यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एनएसी इंडिया का वेबसाइट ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है इनको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर लगाऊंगा 30 डेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो मैंने स्टॉक का सिलेक्शन किया है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर जो है इसने लगभग 5% का रिटर्न दिया और पिछले 30 डेज के अंदर लगभग 6% का इसने रिटर्न दिया है। तो आज इसी स्टॉक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उसका टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ देखेंगे और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो आपको इसमें जो है वो अपने एडवाइजर की सलाह लेते हुए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो निफ्टी 50 में भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अगर हम सेक्टर्स की बात करेंगे तो सेक्टर में भी इसका जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। बजाज ऑटो देखिए आप यहाँ पर टॉप पर है लास्ट 30 डेज के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल में हम निफ्टी, ऑटो सेक्टर और बजाज ऑटो तीनों को जो है एक साथ में कंपेयर करके देखेंगे चार्ट को और देखेंगे कि कहाँ पर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो चलिए हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस के लिए जो हम प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है धन का प्लेटफॉर्म। तो धन में अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर बिल्कुल फ्री है और साथ ही साथ एएमसी भी यहाँ पर फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपीज़ या फिर 0.03% जो है आपको चार्ज लगता है। बाकी सभी सेगमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर फ्लैट 20 रुपीज़ पे करना होगा। तो चार्जेस के अलावा हम यहाँ पर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस काफी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप धन में अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। तो मैंने यहाँ पर धन में अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में मैंने यहाँ पर सर्च बॉक्स में बजाज ऑटो टाइप करके बजाज ऑटो टाइप करने के बाद में यहाँ पर बजाज ऑटो का जो डिटेल्स है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में हम इन टैब्स के जरिए से हमारा एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मार्केट्स। मार्केट्स पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट आपको दिखाई देगा, उसके नीचे मार्केट डेप्थ है और मार्केट टुडे है जिसमें आप दिन का हाई, लो, ओपन, क्लोज और वॉल्यूम्स वगैरह देख सकते हो। टेक्निकल्स पर जब मैं क्लिक करूंगा तो टेक्निकल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले पिवोट लेवल्स आएंगे जिसमें आप स्टैंडर्ड और फिबोनाची पिवोट लेवल्स देख सकते हो, जिसमें जो है हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस जो वो पिवोट प्राइस के ऊपर में है या फिर पिवोट प्राइस के नीचे में है। तो फिलहाल में स्टॉक का प्राइस जो वो पिवोट प्राइस के ऊपर में है, मींस प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। लोअर साइड पे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए मूविंग एवरेजेस। तो 5 से लेकर के 200 तक के मूविंग एवरेजेस यहाँ पर बुलिश है, मतलब प्राइस जो है इन सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर में है। तो स्टॉक जो वो काफ़ी बुलिश हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। साइड में आप देखोगे तो इंडिकेटर्स जो है दिखाई देंगे, जिसमें आप कौन सी इंडिकेटर में बुलिश है, कहाँ पर न्यूट्रल है और कहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप जो है वो अगेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख सकते हो, जिसमें 5 से लेकर 1200 मूविंग एवरेज के ऊपर में स्टॉक प्राइस यहाँ पर है। अभी मार्जिन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको यहाँ पर 5x लीवरेज मिलता है। अगर आप डिलीवरी करते हो तो आपको पूरा यहाँ पर अमाउंट पे करना है। उसके बाद में हम फंडामेंटल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। यहाँ पर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो है पी रेशो। पी रेशो आप यहाँ पर देखिए 20.25 और इंडस्ट्री का अगर पी हम देखें तो 46 का, तो काफ़ी कम पी है स्टॉक का। तो मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन है इसका यहाँ पर काफ़ी मुझे कम नज़र आ रहा है।
वैल्यूएशंस के लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके पोस्ट करूँगा, तो आप उस वीडियो को वहाँ पर देख लेना कि एक्चुअल में बजाज ऑटो का जो ओरिजिनल वैल्यू है या फिर जिसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू है वो कितना है, वो मैं शॉर्ट्स के अंदर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 3.61 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड के ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, आप चैनल के ऊपर जो है वो सर्च करके देख सकते हो। बुक वैल्यू जो है वो 808 रुपये है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 4.80 है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको हिस्टोरिकल जो है परफॉर्मेंस स्टॉक का नज़र आएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक ने जो है वो कितना रिटर्न दिया है और लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक ने कितना यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो रिटर्न काफ़ी अच्छे यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो लार्ज कैप जो कंपनीज होती है वो रिटर्न जो है वो आपको ठीक ठाक देती है, लेकिन रिटर्न यहाँ पर जो है वो कंसिस्टेंस होते हैं। उसके बाद में हम फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये है 5 साल का डाटा दिखाई देगा। आप यहाँ पर कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन और ईयरली और क्वार्टरली दोनों भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं वो है ईपीएस। तो ईपीएस अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 साल से लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी एक अच्छा साइन है किसी एक कंपनी के लिए। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू भी यहाँ पर हमको इंक्रीजिंग नज़र आ रहा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टैब है वो है स्मार्ट इन्वेस्ट का। तो यहाँ पर आप धन प्लेटफॉर्म में डायरेक्टली एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है आप मंथली या फिर वीकली एक एक स्टॉक भी बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाल करके या फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू डाल कर भी जो है वो एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक फीचर है धन के पास में, जिसको आप जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हमने एनालिसिस किए, फंडामेंटल्स और कुछ टेक्निकल्स यहाँ पर हमने बात किए। अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ और देखते हैं कि चार्ट के ऊपर क्या कुछ हमको नज़र आ रहा है। तो चार्ट एनालिसिस के लिए भी मैं यहाँ पर धन का ही प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ जोन्स बना करके रखे हैं और एक मैंने जो है ट्रायंगल बना करके रखा हो जिसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो ट्रायंगल है ये है हमारा वीकली चार्ट का ट्रायंगल। तो जोन्स के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर जो है कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए मैं जो है एक ही लेआउट के ऊपर जो है वो आपको 3 चार्ट दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली चार्ट लेआउट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली जो है जो 3 का बॉक्स है यहाँ पर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने यहाँ पर जो है निफ्टी, बजाज ऑटो और निफ्टी ऑटो तीनों चार्ट जो है वो एक साथ में ओपन किया हूँ। अभी यहाँ पर आप कर्सर के ऊपर फोकस कीजिए। मैंने यहाँ पर कर्सर लाया तो 1 दिसंबर आपको यहाँ पे लोअर साइड पे दिखाई देगा और बाकी दूसरे जो चार्ट है वहाँ पर भी आपको 1 दिसंबर दिखाई देगा। तो 1 दिसंबर से मार्केट के अंदर हमको फॉल नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बजाज ऑटो पर आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉल हुआ, उसके बाद में स्टॉक जो है वो ऊपर की साइड में आ गया और सप्लाई जोन से इसमें हमको एक रिएक्शन देखने को मिला। सेम कंडीशन अगर आप देखोगे निफ्टी ऑटो में यहाँ पर देखो आप फॉल हुआ, फॉल होने के बाद में अपर साइड पे गया और अपर साइड में जाने के बाद में अभी जो है इसमें एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया। अब निफ्टी ऑटो में जो है वो लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बजाज ऑटो में हमको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो इस तरीके का कंपैरेटिव एनालिसिस आप सिर्फ और सिर्फ धन के प्लेटफॉर्म पे ही कर सकते हो, जहां पर आप जो है वो एट अ टाइम मल्टीपल चार्ट ओपन करके अपना कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट एनालिसिस की तरफ। तो चार्ट एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, जो ये चार्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर जाकर के इसको मैक्सिमाइज चार्ट कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पर अपर साइड पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और लोअर साइड पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, जिसके मदद से मुझे यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जो है ब्रेकआउट या तो ये साइड में होता है या फिर ये साइड में होता है। तो दोनों साइड के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लो अपर साइड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वीकली सप्लाई जोन है जो कि एक बार टेस्ट हो चुका है और यहाँ पर एक वीकली सप्लाई जोन है जो कि यहाँ पर एक बार टेस्ट हो चुका है। लोअर साइड पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वीकली डिमांड जोन है और यहाँ पर जो है वो डेली डिमांड जोन है और यहाँ पर जो बीच में कुछ आपको जोन्स नजर आ रहे होंगे, तो ये जो जोन्स है ये हमारे आवरली डिमांड जोन्स हैं। अब यहाँ पर अगर स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो आपको ब्रेकआउट जो है वॉल्यूम के साथ में देखना है। यहाँ पर आपको लोअर साइड पे वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है क्या नहीं।
अगर वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता है तो आप रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है देखेंगे कि वॉल्यूम एक्टिविटी किस तरीके से है, और उसके बाद में यहाँ पर आप जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। मान लो अगर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में कुछ साइडवेज में चला गया, तो वॉल्यूम अगर यहाँ पर बढ़ता है और उसके बाद में वॉल्यूम्स ड्राई होते हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो। अगर लोअर साइड में ब्रेकआउट होता है और अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, तो फिर आप यहाँ पर जो है वो इस वाले डिमांड जोन के ऊपर अपना एक्शन ले सकते हो बेस्ड ऑन कंफर्मेशन। तो ये तो था हमारा वीकली चार्ट। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सेम ट्रायंगल है। यहाँ पर जो है अपर साइड में सप्लाई जोन है जिसमें अभी प्राइस ने टैप किया, और अभी देखते हैं कि आगे इसमें किस तरीके का रिएक्शन आता है। लोअर साइड पे ये छोटे छोटे डिमांड जोन है जो आप स्विंग के लिए यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर प्राइस आता है और आने के बाद में आपको कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहाँ पर जो है वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। लोअर साइड पे यहाँ पर जो है डेली डिमांड जोन है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और स्टॉक नीचे में आता है, तो यहाँ पर आप जो है वो कंफर्मेशन के साथ में जो है लॉन्ग साइड का पोजीशन ले सकते हो। तो ये था हमारा बजाज ऑटो का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।